यहां तक हो गया था क्या? यहां तक? यहां से? यहीं से होना है ना? सिट डाउन। लाइव कर दिया। शुरू करें? चला कहता है विद्युत दुर्घटना के कारण, यही ना, क्या कारण हो सकते हैं? देखो तो सब कारण हो सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है आपके एलपी में। ये क्वेश्चन पूछा है विद्युत दुर्घटना के कारण, कुछ सामान्य कारण जिसके कारण विद्युत दुर्घटनाएं होती है। विद्युत उपकरण का सही से स्थापित ना होना। ये लड़की डेली लेट आती है, डेली डिस्टर्ब करती है। कहता है चला विद्युत दुर्घटना का कारण क्या क्या है। पहला कि कुछ सामान्य कारण है, जैसे विद्युत उपकरण का सही से स्थापित ना होना। विद्युत उपकरण का सही से स्थापित, कहीं पर तार खुला छोड़ देना, सही से ना स्विच को ना लगाना, नंगा तार छोड़ देना इत्यादि। विद्युत उपकरण का सही से उपयोग न करने आना। विद्युत उपकरण का सही से उपयोग न करने आना। दोषपूर्ण उपकरण हो। कैसा उपकरण हो चला? दोषपूर्ण उपकरण हो, मतलब उपकरण में क्या हो, दोष हो। ठीक है। प्रिंस कल जो नहीं हो पाया था आज हो जाएगा क्या? देखो, उचित भू संयोजन का ना होना, यानी अर्थिंग का ना होना। अर्थिंग अगर नहीं होगा तब भी मारेगा करंट, झटका लगेगा। अर्थिंग का काम क्या है? सुरक्षा देना। क्या करना? फिर कहता है विद्युत उपकरण का पानी के संपर्क में आ जाना, तब भी दिक्कत होगा। गलत तरीके से किया गया वायरिंग, क्षतिग्रस्त केबल का प्रयोग, मतलब टूटा हुआ केबल का प्रयोग, उचित रेटिंग के उपकरण का प्रयोग ना होना। उचित रेटिंग के उपकरण का प्रयोग, जैसे जहां पर 5 एंपियर का स्विच, 15 एंपियर का स्विच लगना चाहिए, वहां 5 एंपियर का स्विच लगल है। जहां पर 20 एंपियर का स्विच लगा हुआ होना चाहिए, वहां पर 5 एंपियर का स्विच लगा है, तो जल जाएगा। बोलन रे। सेफ्टी के बारे में कम जानकारी होना, कि किसको छूना है किसको नहीं छूना है, इसके बारे में कम जानकारी होना। ठीक है। फिर कहता है विद्युत दुर्घटना और झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानि क्या क्या है। विद्युत झटका लगने पर मनुष्य के शरीर को निम्नलिखित क्षतियां हो सकती है। पहला, शरीर में क्या पड़ जाएंगे? इस टाइप के छाले पड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, विद्युत आघात संपर्क बिंदु पर चमड़ी जल भी सकती है इस टाइप से, या तो छाला पड़ जाएगा या चमड़ी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। रक्त प्रवाह हो सकता है, श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। रक्त प्रवाह भी हो सकता है। चला जब लाइन लगेगा तो रक्त प्रवाह नहीं होगा। अगर कट जाएगा, मान लो तार बहुत तेजी से अगर तुम्हारा लगा और वहां पर कट गया, तो ब्लीडिंग होने लगेगा। लेकिन वो बहुत बड़ा कारण नहीं है। सांस का रुक जाना, मूर्छित हो जाना, हार्ट अटैक से मर जाना, ये सब बड़ा कारण है जो कि जनरली देखा जाता है। कभी अगर पुराना वाला बुक में नहीं है, पीडीएफ जीरोक्स अगला क्लास में मिल जाएगा, अभी पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखने वाला कोई चीज नहीं है, आराम से पढ़िए बोर्ड पर। कहता जब 10 मिली एम्पियर से अधिक धारा व्यक्ति के शरीर से 3 से 4 सेकंड तक प्रवाहित हो जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। 1 मिली एम्पियर तक में कुछ नहीं होगा। जैसे
ये जो तुम्हारा नॉर्मल बैटरी है चला, ये 1.5 वोल्ट का है। इसका देखो माइनस प्लस हम ऐसे छू लेते हैं, हमको कुछ हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर में भी तो प्रतिरोध है, और शरीर का जो प्रतिरोध है धारा को जाने से क्या करता है? रोक देता है, तो धारा का प्रवाह नहीं होता। 1000 ओम। काहे हंस रहे तुम? हमको लगा कहीं मेरा चेन तो खुला हुआ नहीं है। कभी कभार तो मिस हो ही नहीं सकता है। हमको लगा इधर देख के काहे हंस रहा है, वही सोच में ना हम थे। 1 मिली एम्पियर से कम मान वाली धारा मनुष्य को क्षति नहीं पहुंचाती है, यहां तक झटके की अनुभूति भी नहीं होती, क्योंकि ये हमारे शरीर से नहीं गुजर सकता। अब विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाना है? मान लो कि विद्युत संपर्क में ये लड़की है, ये आ गई है, इसको छू ली है, तो छू ली है तो ओकरा जाके पकड़ने लेना है, ठीक ना? ओकरा लाठी लेके गोवा मारना है, ऐसा चीज लेके गोबना है जगरा में करंट का प्रवाह नहीं हो, ठीक ना? वही करना है मेनली। लोहा का टुकड़ा लेके भी नहीं गोबना है, और लोहा का टुकड़ा भी है तो चला उसमें कुछ ऐसा कुचालक पदार्थ लपेट के ठेल देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इत हम अपना वाला उपचार बताए तुरा। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो तो उसे निम्न प्रकार से छुड़ाया जाता है। मशीन उपकरण का स्विच ऑफ कर दें, अथवा उसकी मेन सीड का ब्लॉक टॉप क्या करें निकाल दें, अथवा विद्युत लाइन का मेन स्विच को क्या कर दें? ऑफ कर दें, ट्रिप कर दें। दूसरा, रबर की चटाई ले लें। देखो रबर का चटाई ले लिया है, इस पर से देखो ये लकड़ी का डंडा लेके छोड़ा रहा है। कहते रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक ऐसे नहीं करना है। एकरा में लाइन लगा हुआ है, एकरा तू हाथ से ऐसे पकड़ोगे मामला हो जाएगा गड़बड़, ऐसे करना है। रबर की चटाई ले लो या जूता पहन लो, जूता पहन के लकड़ी से उस तार को हटाने की कोशिश। हम तो कहते हैं इतना जो हटाओगे हटेगा कि नहीं हटेगा, यहां सटाओ और गोंब दो, ना हो जाएगा। सबसे बढ़िया उपाय, तनी दर्द करेगा लेकिन बच जाए। यहां से तुरा लग रहा है तारी छोड़ा पाएगा, धर ले है वो, नहीं होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। हाथ पर मारने से भी नहीं होगा। लेकिन चला कभी भी किसी को भी करंट लगे तो खुद की जान जोखिम में न डालें। बचना होगा तो बचेगा, नहीं बचना होगा तो नहीं बचे। क्योंकि हमको 1-2 बार करंट लगा है, बहुत भयानक तरीके से लगा है बचपन में। कहते हैं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ा सकते हैं। जैसे अगर रबर की चटाई मिल गई, प्लास्टिक की चटाई, तो उसको आप पकड़ के भी छुड़ा सकते हैं, लेकिन इतना हिम्मत आप में होगा नहीं। अभी चला यहां पर हम डायरेक्ट अगर इस फेज को छूना चाहेंगे तो आप बहुत आसानी से छू सकता है। 220 वोल्ट का मेन लाइन है ना, उसको तुम छू दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कभी छू के देखना। विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए, जिससे कि उसे अधिक चोट न लगे। कुछ अगर कोई छुड़ा रहे हैं, जैसे मान लो कोई लटकल है, तुम गोम के छुड़ा देगा तो गिर जाएगा तो हो सकता है गिरिए के मर जाए। तो अगर उपाय करना है चला कि नीचे वो जो गिरे तो कोई ऐसा चीज रख दें जिस पर वो गिरे तो उसको कोई फर्क ना पड़े, नहीं तो लटकल रहेगा। मान लो तुम छोड़ा भी दिया तो यो नहीं बचेगा। इसलिए चला उसको कहता है विद्युत संपर्क में छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए, जिससे उसे अधिक चोट न लगे। फिर कहता है विद्युत आघात के उपचार। सबसे पहले जांच करें कि क्या व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सांस ले रहा है या चेतन यानी होश में है कि नहीं, होश में है कि नहीं। और नहीं अगर सांस ले रहा है तो अगर तुरंत उपाय करें। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कृत्रिम सांस देने की उपयुक्त विधि निश्चित करें। अब कौन कौन सी विधि है कृत्रिम सांस देने की उपयुक्त विधि? है एगो सेफर्ड विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, मुंह से मुंह में भरना है, एवं लैम्बोर्ड विधि, इसी को कहते हैं कृत्रिम श्वास है द्वारा, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा।
अब चला इसमें सिल्वेस्टर विधि, सेफर्ड विधि इस टाइप का होता है, मुंह से मुंह में ऐसे भरते हैं और कृत्रिम सांस ऐसे देते हैं। सबसे बढ़िया है चला है ही वाला, मुंह से मुंह में भरना। ठीक है, मुंह से मुंह में या तो आप डायरेक्ट भी भरिएगा, पैरिया तरिया होगा, दिक्कत होगा, तो कपड़ा रुमाल रख दें, पतला रुमाल, पतला रुमाल लेकर सरिया के फूक दीजिए। तो चला उसके सबसे बढ़िया विधि यही है। कौन विधि? मुंह से मुंह में, क्योंकि ये चला जो है ना, ये ऐसे करने से जागेगा ये, मुंह में जोर से फूक दो, फेफड़ा होकर फूलना चाहिए। फेफड़ा फूलेगा तो फिर से सांस आने की संभावना होती है। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन है? मुंह से मुंह में भरना। इसी को हम कौन विधि कहते हैं? लैम्बोर्ड विधि। मैडम कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली, अब तो इसका बचना लगभग तय है। सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या? रहना, सुरक्षित रहना। कहता है किसी भी अनचाही आकस्मिक दुर्घटना जो किसी भी व्यक्ति या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, उससे सुरक्षित रहना ही क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता। सुरक्षा नियमों की आवश्यकता, हर एक जीवन अनमोल है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना हमारा क्या है? कर्तव्य है। कार्य के दौरान अगर सावधानी को ध्यान में रखा जाए तो हम दुर्घटनाओं को हद तक कम कर सकते हैं। सावधानी के लिए हम प्रसिद्ध ध्येय वाक्य है, सावधानी हटी। इसलिए किसी भी तकनीकी कार्य करने वाले को सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, जिससे खुद तथा औरों को कोई नुकसान ना हो। कहता विद्युत कार मतलब इलेक्ट्रीशियन को सदैव कुछ सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें सामान्य दुर्घटना से बचाव है। समझ देखता है, ऐसा लिखल रहता है डेंजर, इस नहीं देखे हैं, इस टाइप का सिंबल रहता है, डेंजर लिखल रहता है। ये हुआ विद्युत का झटका, शॉक लगेगा, छुओगे झटका लग सकता है। तो सामान्य दुर्घटना से बचाव, कार्य क्षेत्र में घटित होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए निम्न बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। सुरक्षात्मक चिन्ह पोस्टर के रूप में इस टाइप का लगा देना चाहिए। जहां पर करंट मान लो लगेगा, वहां इस टाइप के पोस्टर लगा के डेंजर चिपका दीजिए, कोई छुएगा नहीं। विद्युत यंत्रों एवं मशीनों पर खतरे के चिन्ह अवश्य लगाने चाहिए। जहां पर भी खतरा हो वहां पर डेंजर का चिन्ह जरूर लगा देना चाहिए, तो आप बच सकते हैं। प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन द्वारा घटित होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाना चाहिए। आप कोई वर्कशॉप वगैरह में जाइएगा, देखिएगा चार्ट लगल रहता है, क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, कहते हैं किसी भी मशीन को स्पर्श करने के पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच लेना चाहिए। मतलब अर्थिंग उसका कनेक्टेड है कि नहीं। आप कहेगा अर्थिंग क्या करता है? हम पिछले क्लास में भी बताए थे आपको। अगर ये मशीन की बॉडी है तो यहां से अर्थ जो है कनेक्टेड रहता है, तो अगर ये मशीन में कहीं पर भी करंट लगेगा भी तो सारा का सारा करंट मनुष्य की तरफ ना जाकर के सारा का सारा करंट इधर ड्रॉप हो जाए। अगर अर्थिंग से जुड़ा हुआ है बॉडी, अर्थेड है, तो आपको करंट झटका कम लगेगा। तो आप जब भी मशीन पर काम करें तो ये देख रहे हैं कहीं अर्थिंग में दोष तो नहीं है, अर्थिंग प्रॉपर वे में कनेक्टेड है कि नहीं। कहते हैं किसी भी मशीन को स्पर्श करने के पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच लेना चाहिए। आग बुझाने वाली रेत से भरी बाल्टियों को आग बुझाने के संबंधों से उचित दूरी पर रखें। जैसे आग बुझाने वाला रेत का बाल्टी ऐसा देखा है पेट्रोल पंप वगैरह पे, इसको भी उचित दूरी पर रखें। पता चला यहां मशीन पर काम कर रहे हैं, आप पानी भर के बाल्टी मैंने गेट पर रख दिए, जब तक आग लगेगा मामला गड़बड़ान जाएगा। उसको उचित दूरी पर रखें। प्रत्येक औजार को उसके संबंधित टूल किट में ही रखें। ये टूल किट है चला, हर औजार का अपना टूल किट होता है, उसी में उसको सरिया के रखें, इधर उधर ना फेंकें। मेन स्विच एमसीबी ऐसे स्थानों पर स्थापित होने चाहिए जहां कारीगर या अन्य व्यक्ति सरलता से पहुंच सके। अब पता चला मेन स्विच चला रखा है तुम फर्स्ट फ्लोर 8वें फ्लोर का पहले फ्लोर पे, जब तक 8 से 1 पर आओगे तब तक वो आदमी बचवे नहीं करेगा। तो हर फ्लोर का अलग अलग मेन स्विच होना चाहिए। प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार चित्र अवश्य लगाना चाहिए। फर्स्ट एड का जो चित्र है कि जब जैसे सांस कैसे देना है, जब किसी को झटका लगता है तो कैसे छुड़ाना है, ये सब चित्र बनाकर लगाना चाहिए।
साधारण सुरक्षा नियम, जनरल सेफ्टी रूल्स। कारखानों में काम करने वाले को निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना है। स्वयं की सुरक्षा पहले, फिर मशीन की सुरक्षा, फिर कार्यखंड की सुरक्षा। पहले किसकी सुरक्षा? स्वयं। फिर किसकी? फिर किसकी? कार्यखंड की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा के लिए पीपीई किट आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसमें बहुत सारा इक्विपमेंट्स है चला। इसमें तुम्हारा जूता है, मास्क है, ग्लव्स है, चश्मा है, हियरिंग डिवाइस है, रिस्पिरेटरी डिवाइस भी होगा। ये रिस्पिरेटरी डिवाइस ये पहना हुआ होगा, किधर है? हम सब बता देते हैं। देखो, ये जूता हो गया, ये मास्क है, ये चला हियरिंग डिवाइस है, कान में लेते हैं। ये ग्लव्स है, ये चश्मा है, ये हैंड ग्लव्स है, ये भी चश्मा है। ये हियरिंग डिवाइस है, बूट है, ग्लव्स है, चश्मा है, ग्लव्स है। ये आंख को बचाएगा, ये आपका वो है, शरीर को बचाएगा। ये हियरिंग डिवाइस भी है और मास्क भी है, और ये ग्लव्स है। कार्यशाला में कभी भी ढीले कपड़े, टाई, मफलर इत्यादि पहनकर जाना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय किसी दूसरे कारीगर से बात, किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़, किसी भी चलती मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती मशीन के सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाइए। जैसे चला यहां काम हो रहा है ना, तो यहां ये गार्ड लगा दोगे तो इसमें कुछ भी तुम्हारा कोई कपड़ा, हाथ, उंगली कुछ भी जाएगा क्या? ये गार्ड जरूर लगा दें। अगर कोई ऐसा चीज दिखे जहां पर चला तुम्हारा हाथ जा सकता है या अनजाने में तुम्हारा कपड़ा लटपटा सकता है, तो वहां पर ये गार्ड लगा दीजिए, तो आपका ना कपड़ा जाएगा ना हाथ जाएगा। बोलन रे। फिर कहता है चलती मशीन में तेल या ग्रीस डालना चाहिए। चलती मशीन में कभी भी तेल या ग्रीस डालोगे छिटक के पड़ेगा, न दें। या चलती हुई मशीनों में तेल देते समय तेल कुंजी का प्रयोग करें। तेल कुंजी ही हो गया, जैसे पुचकारी होता है रे, वैसे ही तेल कुंजी है। अरे पुचकारी देखे हो? कभी ट्रैक्टर वगैरह में मोबिल डालते हुए देखे हो? उसी को हम तेल कुंजी कहते हैं। अगर चलते हुए अवस्था में दोगे तेल कुंजी से डालें, नॉर्मली ना डालें। कार्यशाला के अंदर किसी भी लटकते हुए वजन के नीचे खड़े होकर काम करना चाहिए। वजन लटका हुआ है, इसके नीचे रहोगे, हो सकता है गिर जाए, कोनो को पाटे टूट के गिर जाए तो मामला हो जाएगा गड़बड़। कार्यशाला में किसी भी लटकते हुए वस्तु, ये वस्तु लटका के ये लोग काम करता है, ये लोग की मजबूरी है, लेकिन ऐसे लटकते हुए वस्तु के नीचे काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई कारीगर किसी ऊपरी स्थान पर कार्य कर रहा है तो उसे हर टूल को मजबूती से पकड़कर कार्य करना। अगर ये ऊंचाई पर चला काम कर रहा है तो पूरा का पूरा सेफ्टी से, मजबूती से अपने आप को पकड़कर और तभी काम करना चाहिए, लटक फटक कर नहीं करना चाहिए। कार्यशाला में सभी कर्मचारियों को हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए? हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी मशीन का पूर्ण जानकारी ना होने पर मशीन को चलाएं कि ना चलाएं। चलती हुई मशीन की मरम्मत कभी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मशीन चल रहा है तो उसकी मरम्मत ना करें, मशीन को रोक दें तभी उसकी मरम्मत करें। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यशाला में लाने से पहले, मान लो दोस्त यार को ला रहा है, तो पहले उसको जानकारी दे देना है कि नहीं देना है? लाने से पहले उसे कार्यशाला में मौलिक सिद्धांत की जानकारी देनी चाहिए कि किसी भी बिजली के तार को नहीं छूना है, चलती मशीन को नहीं छूना है, जो बंद मशीन है उसको चलाना नहीं है, वगैरह वगैरह। बिजली के तारों को चलते हुए पार्ट्स के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। अगर कोई पार्ट्स मशीन चल रहा है, इसके ऊपर से बिजली का तार नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि बिजली के तार में मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन फील्ड होता है? नीचे से आप गुजार दीजिए, लेकिन ऊपर से नहीं गुजारना चाहिए किसी भी चलते हुए पार्ट्स। अधिक भारी सामान को ध्यान पूर्वक उठाना चाहिए। आप जब भी कोई भारी सामान उठाओ न चला, उसको नीचे से ही गड़का के ले जाना है, हाथ में उठा के इसे नहीं ले जाना है। नीचे ट्रॉली होता है, उस ट्रॉली पे रख दीजिए, बहुत आसानी से आप गड़का के ले जाइए। उठा के आप बड़का बलवान बन गया, इससे नहीं ले जाना, गिर जाओगे तो चल जाओगे। कहां रखना है? पैर के पास कि हाथ के पास? कहता अधिक भारी सामान ध्यान पूर्वक उठाना चाहिए। हैंडल वाले औजार जैसे फाइल, स्क्रैपर आदि का प्रयोग बिना हैंडल का नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल का करना चाहिए क्या? हैंडल लगाकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हाथ में गड़ जाएगा। फिर कहता उपकरणों में प्रयुक्त बैटरी चार्जिंग के समय उसमें आंकना नहीं चाहिए। आंकना नहीं चाहिए मतलब झांकना नहीं चाहिए, आंकना नहीं, झांकना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए?
क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी से हानिकारक तेजाब गैस निकलते रहता। कभी भी चार्जिंग के समय बैटरी को ना झांकें, क्योंकि बैटरी से हानिकारक तेजाब गैस निकलते रहता है। मशीनों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ मशीन्स। सभी सूक्ष्ममापी यंत्र, ये चला सूक्ष्ममापी यंत्र, वर्नियर कैलिपर कहते हैं। सूक्ष्ममापी यंत्रों को समय समय पर तेल लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार यंत्र को जंग लगने से उसकी सूक्ष्मता क्या हो जाएगी। यही है सूक्ष्ममापी यंत्र, यह है सूक्ष्ममापी यंत्र, इसमें हमेशा तेल लगाना चाहिए। सभी सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग करने के बाद उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। ये जो सूक्ष्ममापी यंत्र है चला, इसको किसी के साथ फेंक फाक नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसकी एक्यूरेसी खराब होगी ना, तो ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, ढॉक हो जाता है या नापने में दिक्कत होगा। तो इसको हमेशा अपने टूल किट में रखना चाहिए। चलती मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मशीन की टेबल पर हैमरिंग मतलब हैमरिंग मतलब हथौड़ाबाजी, हैमरिंग मतलब हथौड़ाबाजी, हैमरिंग मतलब क्या चला, हथौड़ाबाजी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या करते हैं ना हम लोग कि सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो किसी चीज को सीधा करना होता है तो ये मशीन पर उकड़ा रख देता है, 4 हथौड़ा मार देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मशीन का एक्यूरेसी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यथार्थता एक्यूरेसी समाप्त हो जाता है। चलती मशीन में गियर बदलना चाहिए, गियर के टूटने की संभावना होती है। वैसे बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, अब तो हाई स्पीड स्टील का गियर आ गया है। हेलो क्लास में विनोद, फिर कहता है किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले किसी नरम धातु पर उसे चला लेना चाहिए। किस पर चलाना चाहिए, चला नवका रेती अगर प्रयोग कर रहा है पहले उसको नरम धातु पर चला लेना चाहिए, ताकि उसमें जो अंदर में घुसा हुआ अशुद्धि होगा इसके अंदर में, वो क्या हो जाएगा, निकल जाए। और जब भी इसमें चला कोई अशुद्धि घुसा हुआ हो तो फाइल कार्ड से उसको साफ करना चाहिए। फाइल कार्ड जानते हो, तार वाला ब्रश जानते हो, उससे साफ करना चाहिए। रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार जॉब पर ना मारें। कभी कभी लोग क्या करता है, चला रेती कोई ऐसे ले लेगा और जब झाड़ना रहेगा ना तो ऐसे ऐसे करके झाड़ देंगे, ओकरा में ओकर दांत खराब होता है। रेती जानता है ना, फाइल रे, पता चला ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, जब झाड़ना होगा तो ऐसे ऐसे ठोक दिए तो अगर दांत ना खराब होता है। ठोकना नहीं चाहिए। कहता है रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार जॉब पर ना मारें, इससे दांतें खराब होने की संभावना बनी रहती है। यही है फाइल कार्ड। ये देखो, अगर कुछ फंस जाएगा ना तो ये फाइल कार्ड से मार के ऐसे ऐसे साफ कर देना। ब्रश समझ रहा है, तार वाला, वही है। 1-2 माह तक रेती के कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेना चाहिए, इससे रेती का कार्य अवधि क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए, यही है फाइल कार्ड रखना चाहिए। वह समय समय पर फाइल कार्ड से रेती में फंसे लोहे के कज साफ करते रहना चाहिए, लोहे के कण साफ करते रहना चाहिए। फिर कहता है कार्यखंड की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वर्कपीस। किसी भी जॉब को मशीन पर बांधने से पहले जॉब की आकृति के अनुसार सही क्लैंपिंग करना मतलब बांधना। अब चला किसी भी जॉब को अगर आप रेती से मान लो कि रेतियाना चाहते हो, काटना चाहते हो, उसको सही से पहले बांधना होगा कि पहले काटना होगा, पहले क्लैंप करेंगे, पहले बांधेंगे और तब काटेंगे। तो सही से क्लैंपिंग होना आवश्यक है। किसी भी जॉब को मशीन पर बांधने से पहले जॉब की आकृति के अनुसार सही बांधना क्लैंपिंग करना चाहिए, अर्थात बांधना चाहिए। सही कटिंग टूल का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करता है काटना है हेक्सा से, काटने लगता है चीजल से। जैसे चला जो काम ये करेगा वो काम कभी पेचकस कर पाएगा, लेकिन लोग तो करिए लेता है। कभी कभी अगर हम लोग सब्जी भी ब्लेड से काटने लगते हैं,
तो सही कटिंग टूल का प्रयोग करना चाहिए, गलत कटिंग टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर कहता है जॉब की सूक्ष्मता के अनुसार ही साधन अपनाया जाना चाहिए। अब वर्कपीस जिस हिसाब का होगा उसी हिसाब का साधन उपयोग में लाना चाहिए। अब मान लो वर्कपीस चौकोर है तो चौकोर वाला यूज करेंगे, गोल रहेगा तो गोल वाला यूज करेंगे। जैसा वर्कपीस होगा वैसा साधन प्रयोग करना चाहिए। जॉब लगाने से पहले उसकी ड्राइंग समझते हो? पहले प्लेन शीट पर ड्राइंग बनता है, कहां कितना छेद होगा, कहां कितना कॉर्नर बनेगा, कहां पर कितनी मोटाई होगी, उसका ड्राइंग बना लेना है और ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर काम करना चाहिए। तो पहले किसको पढ़ना चाहिए? ड्राइंग को पढ़ना चाहिए कि पहले काम करना चाहिए? पहले ड्राइंग को पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार काम करना चाहिए। बोलो न रे। कहते हैं जॉब लगाने से पहले उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए। कार्यशाला में जॉब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयुक्त ट्रॉली, अभी हम तुरंत बताए थे, का उपयोग करें जो जिससे जॉब के हानि पहुंचने की संभावना, ट्रॉली का उपयोग करने से जॉब को हानि पहुंचने की संभावना कम है। हाथ उत में लटका के ले जाओगे, अपना गिरोगे तो चला, सामान भी ना गिर जाएगा। इसमें चला ना तुम खुद गिरोगे, और खुद अगर गिर भी जाओगे तो वर्कपीस को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक बार हमारे यहाँ एगो बगल में एगो भाभी है, उसके यहाँ क्या हुआ ना कि उसका वो जो पोछा उछा लगाने वाला है वो लड़का था, लगभग 20-21 साल का। वो बेचारा ने गिर गया तो माथा में चोट लगा बहुत जोर से, मार्बल पे फिसल के गिर गया। कहीं पानी था और नहीं देखा, खाली पैर था, गिर गया। तो भाभी कहती है ना कि मेरा मार्बल नहीं टूटा। वो जो उसके बाद वो भागा जो चला, वो फिर लौट के नहीं आया, बोला कि मतलब मेरा माथा से बढ़ के वो मार्बले हो गए। तो चला वो, चूंकि जब गिरोगे तुम तो गिरोगे चला तो बहुत ज्यादा नुकसान तुमको होगा, लेकिन अगर वर्कपीस टांगले है तब गिरोगे तो और ज्यादा नुकसान होगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए जब भी वर्कपीस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं, किससे ले जाएं? ट्रॉली से। आप प्रयुक्त फाइल चिकनाई, फाइल जो है चिकना होना चाहिए कि चिकनाई रहित होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। चिकनाई रहित होगा तो ना रगड़ के काट देगा। कहता फाइल को पाइप को काटने में प्रयुक्त हेक्सा के ब्लेडों को अधिक टाइट नहीं करना चाहिए। ये ब्लेड को बहुत ज्यादा टाइट कर दोगे ना तो खट से टूट जाएगा। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। हेक्सा ब्लेडों से कटिंग करते समय फुलेंट ना है, कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? कूलेंट समझते हो? जो ठंड पानी का प्रयोग नहीं करना है, हम लोग दैनिक जीवन में यूज कर लेते हैं। कूलेंट के रूप में पानी का प्रयोग करोगे वर्कपीस पे जंग लग जाएगा। कूलेंट के रूप में कहीं भी पानी का प्रयोग नहीं करना है। अल्युमिनियम को काट रहे हो तो केरोसिन लेना है। अलग अलग धातु के लिए कूलेंट अलग अलग है, लेकिन हम लोग काम चलाने के लिए किसका उपयोग कर लेते हैं? पानी, जो कि करना नहीं चाहिए। पानी का उपयोग करने से क्या हो जाएगा? वर्कपीस पे भी और कटिंग टूल पे, दोनों पे जंग लग जाए। कटिंग टूल उसे कहते हैं जो काटता है, और वर्कपीस उसे कहते हैं जो कटता है। बोलो ने। कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। जिस मशीन पर कार्य करना होता है उसे सही से लुब्रिकेशन व सफाई कर लेना चाहिए। अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो पहले उसको साफ सुथरा कर देना, लुब्रिकेशन कर देना, मतलब मोबिल वगैरह डाल देना है। बोलो ने। सूक्ष्ममापी को कटिंग औजार से, सूक्ष्ममापी जानते हो? वही वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर होता है, माइक्रोमीटर होता है, सूक्ष्ममापी होगा इसमें। एक मिनट होल्ड डाउन। ये चला वर्नियर कैलिपर। फिटर का, जैसे तुम्हारा हथियार तुमको कहेगा इलेक्ट्रीशियन का हथियार क्या, तो कहना मल्टीमीटर। कहेगा फिटर का हथियार क्या? वर्नियर कैलिपर। इस सूक्ष्ममापी यंत्र है, इसका सूक्ष्मता 0.02 mm तक ही नाप सकता है। इसीलिए चूंकि बहुत कम को भी नाप लेगा, इसीलिए इसका नाम सूक्ष्ममापी यंत्र। सूक्ष्म चीजों को माप लेता है। और ये हो गया औजार। ये दोनों को साथ में नहीं रखना है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत एक्यूरेसी खराब होगा चलेगा, इसका जरा सा भी एक्यूरेसी खराब होगा तो खराब हो जाएगा। क्योंकि 0.02 इतना तक नाप सकता है, उतना तक रीडिंग ये ले सकता है। सूक्ष्म चीजों की माप करता है, इसलिए इसे सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
कहते हैं चला सूक्ष्ममापी को कटिंग औजारों से पृथक रखना चाहिए। ये दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रखना है, अलग रखना। ये कटिंग औजार हो गया, ये सूक्ष्ममापी यंत्र हो गया। बोलन रे। सुरक्षा संकेत, अब तुम देखता होगा, चला इस टाइप का संकेत देखा है, इस टाइप का भी देखा होगा, इस टाइप का तुम दैनिक जीवन में नहीं देखा होगा। अलग अलग चला सुरक्षा संकेत हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। कहता ऐसे संकेत जो होने वाले संभावित खतरे की चेतावनी दे उसे हम सुरक्षा संकेत या चेतावनी चिन्ह कहते हैं। सुरक्षा चिन्ह को आसानी से आकार तथा रंग के माध्यम से पहचाना जा सकता है। अब ये क्या है, ये तो चला देखने से तो नहीं लग रहा है कि जो काम यहाँ आग है, मतलब आग लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, सिगरेट पीना है कि नहीं पीना है, बोलो रे, दौड़ के जाना है कि नहीं जाना है। नहीं माचिस नहीं है, हाँ माचिस है, माचिस नहीं जलाना है। मतलब जिस टाइप का सिंबल होगा वो काम करना है कि नहीं करना है। तो चला मामला ये है कि सबका अलग अलग है। किसी का बैकग्राउंड येलो है, बॉर्डर काला है और संकेत जो है वो भी काला है। किसी का बॉर्डर जो है वो लाल है, बीच में भी लाल है, क्रॉस लाइन भी लाल है, इसका संकेत काला है, बैकग्राउंड व्हाइट है। किसी का बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, वस्तु जो संकेत है व्हाइट है, इसका बॉर्डर भी व्हाइट है। तो सब देखो, तीनों देखो तो अलग अलग है कि सेम है। एक होता है निषेधात्मक चिन्ह, जो निषेध है, मतलब ये काम नहीं करना है। एक है सूचनात्मक चिन्ह, मतलब ये सूचना दी जा रही है आपको कि ये काम करना है। और भी बहुत सारे हैं। एक निषेधात्मक हो गया, सुरक्षात्मक भी होता है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। होने वाले संभावित खतरे की चेतावनी दे, ऐसे संकेत जो होने वाले संभावित खतरे की चेतावनी दे उसे सुरक्षा संकेत या चेतावनी चिन्ह कहते हैं। सुरक्षा चिन्ह को आसानी से आकार तथा रंग के माध्यम से पहचाना जा सकता है। बोलिए, आगे बताएंगे। चला पैसा लिया उसी का, हड़बड़ा कह रहा हूं। इसका चला हम एक पेज का नहीं, पूरे चैप्टर का एक पेज का एक शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। पूरे चैप्टर में तुमको मात्र एक पेज पढ़ना है तो हर काम हो जाएगा, ठीक ना। कुछ याद करने वाली चीजें उसको एक जगह कर देंगे और उतने पढ़ के जाइयो एग्जाम हॉल। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत आसान है। एग्जाम में जो तुमको क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 13। आग से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? ढीले कनेक्शन, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, खुले दरवाजे, तारों का ओवरलोडिंग। दरवाजा खोल के रखेंगे तो करंट लगेगा रे। तो ई टाइप का पगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए तुम टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। बस एक कॉमन सेंस तुमको जनरेट करना है इस चैप्टर का, कि कॉमन सेंस क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। सुरक्षा संकेत बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? निषेधात्मक, मतलब निषेध है, ये काम करना है कि नहीं करना है, अनिवार्य, ये नहीं करना है, ये करना है, इसकी चेतावनी है कि ये काम नहीं करना है, और ये सूचना है आपके लिए। बोलन रे। तो एक हो गया निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी, सूचना। कितना प्रकार हो गया? 4। जिसमें पहला है निषेध। देखो ये देखने से ही नहीं लग रहा ये काम नहीं करना है। इट डू नॉट रन, मतलब दौड़ना नहीं है। नो स्मोकिंग, सिगरेट नहीं पीना है। नो नेक्ड फ्लेम, मतलब खुला आग नहीं जलाना है। यहाँ है साइकिलिंग प्रोहिबिटेड, मतलब साइकिल लेके नहीं जाना है। यहाँ है चला डू नॉट ड्रिंक, दारू नहीं पीना है। नॉट पेडेस्ट्रियन, पैदल चल के नहीं जाना है। ये चलो देखो, पैदल और रनिंग में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पैदल मतलब चला ऐसा है, रनिंग मतलब ऐसा है। डीएमआरसी का क्वेश्चन था। पैदल, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलना, ऐसा। रन भागना नहीं है, मतलब ऐसा। दोनों में तुमको डिफरेंस लग रहा है? ये काम नहीं करना है, तब इसमें क्या है देखो, इसका बॉर्डर जो है वो लाल है,
बोलो रे, क्रॉस बार भी लाल है, बैकग्राउंड व्हाइट है, और जो वस्तु उसका संकेत काला है। बोलवे नहीं करेगा। तो चला कहते हैं इन संकेतों द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है कि कार्य करने दिया जाता है? निषेध है, मतलब नहीं करना। और कैसा है? वृत्ताकार है कि आयताकार है? कहता वृत्त के आकार के ये संकेत, लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार, लाल रंग का बॉर्डर और क्रॉस बार दोनों, बोलो रे, सफेद बैक, साउंड नहीं, ग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड और कैसी आकृति? काली आकृति। किताब कहां है तुम लोग का? पैसा की दिक्कत है? हाँ, खरीदने वाले हैं, खाना खाना भूलती है। तुम रे, तुम्हारा तो एडमिशन लिए 1 सप्ताह हो गया, 300 टका में समस्या है। ये तुम्हारे साथ ही पढ़ती है। तो ये किताब का भी शेयरिंग होता है, किताब को भी शेयरिंग होता है रे। अच्छा ये समझ लो, ये धरती पर सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है पढ़ाई का। इससे सस्ता इन्वेस्टमेंट लाइफ को बनाने में कुछ नहीं है। अगर आप किताब ही नहीं खरीद पाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे? अब बहुत लोग तो लेके भी नहीं आ पाते हैं बेचारे, भारी लगता होगा। कुछ लोग जो लाए हैं वो निकाल भी नहीं पा रहे हैं। नहीं है तो और किताब कहां है? बोलो, नीचे किताब नहीं है? छोटा 4 दिन पहले 5,000 किताब छप गया है, काउंटर बाहर मिल, उसको तो हम बोले हैं कि अवेलेबल करवा देंगे। क्यों एक्सचेंज करवा दें? मतलब डाउन 1 के बाद डाउन 2 आएगा तो डाउन 1 का पैसा मांग लेगी तुम? अजीब हाल है। अरे चलो, मेरा किताब ना पढ़ोगे अगर तो हर 3-4 महीना पे वो किताब खरीदना पड़ेगा। तो अभी दे दिए 3rd एडिशन, 4th पे काम चल रहा है। मेरे से पढ़ोगे ना तो 1 साल में 3 बार किताब खरीदवाएंगे। हाँ, ये हमारा धंधा है ना। हाँ, 4th वाला फिर कंफ्यूज होगा तो 5th लेगा। तोरा जितना बुद्धि रहेगा उतने न तुम सोच पाएगी। समस्या एक बुद्धि हो तो तोरा कम है। अरे चला, किताब 1 दिन का काम नहीं है। अभी तुमको हम पढ़ने के लिए दिए, और रोक देंगे ना तो एग्जाम के टाइम में किताब छपेगा। किताब 4था एडिशन आता है तो ऐसा थोड़े कि किताब में तो हर गाना लिख देते हैं हम। किताब में सुधार करते हैं, हम सोचते हैं। तुम्हारा दिमाग नहीं है ना खरीद लेगा। हम सोचते हैं कि ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाएं, क्या इसको और आसान किया जा सकता है। अगला एडिशन आएगा तो पूरा चैप्टर 1.5 पेज में खत्म कर देंगे, अब उतने से क्वेश्चनों बन जाएगा। तो तुम कहोगे तो अभी काहे नहीं कर दिए? अरे भाई 1 दिन के काम है, खाली जाती है, खाना बना लेती है, खा लेती है, सूझ जाती है, हो गया, उतने में तो और दुनिया है। दुनिया चलाना इतना आसान है? तुम कितना पढ़ती है हमरा नहीं पता है। कई दिन तुम क्लास आती है, दुष्ट लड़की कहेंगे। कभी किताब लिखना चतला इतना आसान काम नहीं है। तो जब पढ़ा रहे होते हैं ना तब भी हम सोच रहे होते हैं कि हमको किताब में क्या सुधार करना है। अब सोचना इतना आसान काम है? लेबर हैं हम। आय दैत्यराज सुग्रीव। दूसरा बात चला, बोर्ड का सिलेबस हमेशा बदल जाता है। इस बार जो विज्ञान का किताब था, विज्ञान में इससे पहले कभी एनसीईआरटी पूछा था क्या? आप पूछ दिया तो एडिशन नहीं बदलेगा, एनसीईआरटी नहीं ऐड करेंगे तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? कैसे पढ़ेगा? पढ़ लेगा बच्चा? एकदम नहीं पढ़ पाएगा। 300 रुपया का किताब खरीदना जरूरी है कि तुरा इसमें ही दिख रहा है कि इसमें मास्टर का फायदा है। मास्टर को 50 टका, हाँ, मास्टर को 50 टका बच गया। आई तुम नहीं देख रहा कि हमारा नौकरियों हो जाएगा।
हाय तेरी के, मतलब ये कितना बड़ा बेवकूफ है तुमसे। देखो चला किताब में ना, हमेशा हम जब कभी अकेले बैठते हैं, गाड़ियों पर अकेले जा रहे होते हैं, बाथरूम में बैठल रहते हैं, तब यो सोचते हैं किताब में कहां सुधार होना है। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर को अभी दिए हैं कि लास्ट का जो 2 पेज है ना, उसको कुछ ऐसा टेबलाइजेशन करो कि बच्चा आसानी से दिखे, उसको आसानी से पढ़े, उसको आसानी से याद रहे। उसके लिए चला सोचना पड़ता है। अब बुद्धि तुरंते आ जाता, तो बल्ब से एलईडी तक का सफर में तो 300 साल लग गया, नहीं लग गया? आज चला तुम देखो, जो जो किताब अपडेट नहीं हुआ, आउटडेट हो गया। जो किताब आर.एस. अग्रवाल जैसे तुम लोग खरीदता था मैथ का, क्या खरीद रहा है? किसी के रूम में आर.एस. अग्रवाल मैथ का नहीं होगा। अब लोग अलग अलग ऑथर की किताबें पढ़ रहे हैं। पहले विज्ञान लूसेंट के लिए पढ़ता था, अब पढ़ता है? कहीं नहीं पढ़ता है, क्योंकि भैया वो किताब में ऑथर के साथ झगड़ा हो गया। आर.एस. अग्रवाल का एस चांद से झगड़ा हो गया, लूसेंट से उसका ऑथर का झगड़ा हो गया, किताब अपडेट होना बंद हो गया, किताब आउटडेट हो गया। किताब आउटडेट क्यों हुआ? क्योंकि किताब अपडेट नहीं हुआ। लूसेंट विज्ञान जो है चला, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो पहले न्यूमेरिकल पूछा भी नहीं जाता था, अब न्यूमेरिकल पूछा जाता है, किताब में है ये नहीं है। अब रिएक्शन पूछा जाता है, किताब में है ये नहीं है। तो एस.के. झा ने उसको लिखा, तब एस.के. झा सामान्य विज्ञान चल रहा है। तो दोनों में फर्क ना है। किताब हमेशा अपडेट करने की चीज है, करंट सिनेरियो के हिसाब से, करंट सिलेबस के हिसाब से। अगर नहीं होगा अपडेट चला, तो फिर उस किताब का कोई महत्व नहीं है। ये चला रामायण थोड़े है रे कि तुलसीदास लिख के चले गए वही चलेगा। आप पढ़ोगे चला तो रिजल्ट नहीं होगा, ये तुम जान लो। हमेशा बोलो, क्या बोल रहा है? अरे बोलो ना, क्या चूं किया है फिर? मेरा किताब हर 4 महीने पे नया एडिशन आए। तुम्हारा एग्जाम अब कितना दिन में होता है तुम देख लो, ठीक ना? क्योंकि हम चला किताब के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, कहां से कौन क्वेश्चन हटाना है। और अभी चला डीएमआरसी का एग्जाम होगा, मान लो यूपीपीसीएल का एग्जाम होगा, तो तुरंत हम यूपीपीसीएल का जो क्वेश्चन होगा ना, उसको हम अपने किताब में ऐड करेंगे। और ऐड करके अगर लग जाएगा कि ये वाला थ्योरी मिसिंग है, तो उसका थ्योरी अलग से बना के जोड़ देंगे, तब ना किताब अपडेट हुआ। आज चला एक बात बताओ, पहले का तुम ग्रुप डी या एएलपी का क्वेश्चन देखो, अभी वाला क्वेश्चन देखो, दोनों में फर्क आ रहा है? वो छोड़ दो, इससे पहले जो 2018 वाला ग्रुप डी हुआ उसको देखो, 2021 वाला ग्रुप डी देखो, थोड़ा फर्क बुझा रहा है? नहीं आया है? तो किताब नहीं बदलेगा तो पढ़ोगे क्या? ओल क्या पढ़ोगे? इसलिए इचला ये मत सोचो कि ये आपका धंधा है, मेरा धंधा बाद में है, नहीं बदलेंगे तो तुम फंसोगे पहले, ठीक ना? आप ये सोच रहा है कि मेरा 300 का लॉस हो रहा है, इन्हें देख रहा है दुष्ट चुट्टा कि मेरा 5 करोड़ का जिंदगी बन रहा है, ठीक ना? तो हमरा क्या लगता है हम छोड़ देंगे? हम तो तुमको बोले जो चैप्टर ऐड हुआ है उसका जिरोक्स अवेलेबल करवा देंगे हम अपने तरफ से, सबको बोले हुए हैं हम। उसको भी उस दिन बोले, उसको याद नहीं रहेगा, अगला क्लास में आओगे तुमको जिरोक्स मिल जाएगा। हम तो चला यही ना कर सकते हैं, पीडीएफ डलवा देंगे, 5 टका लगेगा, जिरोक्स करवा लो, ये तो करिए ना सकते हो। हम ही नहीं कहते हैं किताब लो तुम, लेकिन 5 टका 10 टका का अगर मटेरियल हम अलग से जोड़ते हैं तो उसका जिरोक्स करवा लो, वेरी सिंपल। तुम कहोगे नहीं हम वो नहीं लगाएंगे, तो तोरा ब्यूटी पार्लर जूता मोजा अथी खरीदने के लिए होता है, आप पढ़ेगा कि हमर मौसा चोटा कहीं यहां खा के सुतने आया है रे, पढ़ने आया है। और पढ़ने के मद में अगर तुम्हारा 100-200 चला खर्च हो भी जाता है तो उसको करो, वो उचित खर्च है, वो गैरुचित खर्च नहीं। यहां तुम दारू थोड़े पी रहा है। कहते हैं वृत्त के आकार के ये संकेत, लाल रंग का बॉर्डर, कैसा बॉर्डर, तथा क्रॉस बार भी लाल होता है, और सफेद बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड कैसा होता है, सफेद, और काली आकृति के बनाए जाते हैं। कैसी आकृति के होते हैं? ये लड़की को तुरंत हम किताबों फ्री में दिए थे रे, तुरंत हम किताबों फ्री में दिए, हम ही दिए हैं तुरा किताब। हाँ करेगी झोल, तुम ही हमसे मांगी थी तो वो किताब तुरंत हम फ्री में दिए। हाँ कितना पैसा दी थी? देखो
सुन लो, रो 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 रो, ये बच्ची का बात सुन लो, देखें किताब लाओ। तो ये सब धूर्त है, ये सब नहीं ना, रुक ना, अरे तू हमरा बोलेगी, हम बोलेंगे तेरा बहुत खराब लग रहा है ना। तू अभी बोल दी ना कि आपका धंधा है, तो तुम तो बोल दी, हम सुन लिए, हम बोलेंगे तो अब सुनो ना। तुम अभी बोली ना, क्या बोली अभी तुम? ये किताब इसको हम 100 टका में दिए हैं, सबको दिए थे। यस यस, हाँ तुमको नहीं, सबको दे, यस यस सबको दिए थे। तो हम तो धंधेबाज हैं, हम धंधेबाज हैं। ये 400 पेज का किताब, कितना पेज का किताब है? 576 पेज का किताब 100 टका में दिए। आई एम द धंधेबाज नहीं। चुप रहो तुम। हम इसलिए ही किताब दिए थे 100 टका में, क्योंकि सेकंड एडिशन के बदले फर्स्ट एडिशन के बाद सेकंड एडिशन आया था। बच्चा बोला सर किताब ऑलरेडी खरीद लिए हैं, आपका किताब फिर से खरीदना पड़ेगा। तो हम बच्चा को बोले थे कि बच्चा इस किताब का दाम 330 रुपया है, तुम 100 रुपया दे दो, हम तुमको किताब दे देंगे। तुम अभी क्या बोली है? ये बात बोली है तुम? बैठो। अरे यार तोरा ऐसा भर दिन हम जोत न रहे हैं रूम में रे। 500 हर घंटे यहां से निकलता है। ये किताब चला, तुम बताओ अगर किसी के पास ये कब का वाक्य है? देखो ये भी लड़की क्लास में थी। ये फर्स्ट एडिशन का किताब ऑलरेडी सबके पास था, ठीक ना? तो आज से कुछ महीने पहले सेकंड एडिशन की किताब आई, ठीक है? आने के बाद क्या हुआ चला कि बच्चा बोला ना कि सर हम लोग के पास ऑलरेडी फर्स्ट एडिशन है। फर्स्ट एडिशन मुश्किल से इतना मोटा था। किसी के पास है क्या फर्स्ट एडिशन? किसके पास? तनी भेजना मेरे पास, भेजो इधर। उन्हें वो तो 1956 का है। अब चला देख लो, ये फर्स्ट एडिशन की किताब थी, है ना? ये फर्स्ट एडिशन की किताब थी। हमने इसको इतना बढ़ाया तो हम गुनहगार हैं। अब बढ़ाने के बाद भी चला, ये किताब की कीमत थी 150, ठीक है? इसमें सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। इसकी कीमत थी 330 रुपए। हमने इसको 100 रुपया में अवेलेबल करवा दिया। ये बच्ची भी उसी क्लास में थी। तो चला, हम तोरा लगता है कि लुटेरा आदमी है? ये किताब का 100 टका नहीं पड़ा होगा छाप के। 576 पेज एक बार जीरोक्सो करवा के देख लेना। हमसे चला अच्छे, तुम लोग देखो जो सेकंड एडिशन लिया उसको थर्ड एडिशन ना लेना पड़े। हम तोरा की बोले जीरोक्स फ्री में उपलब्ध करवा देंगे। हाँ हम तोरा धंधेबाज लगते हैं रे, मारेंगे लड़की। चलो, इससे पहले जो किताब आता था ना, चला देखो तोरा सुधार हम दिखवाते हैं। ये किताब मेरा पहले आता था रुक्मिणी प्रकाशन से। अब उस वही किताब हम बंद कर दिए, वहां से बंद कर दिए जब ये पहला ड्राइवर आया था ना। अभी भी देखोगे जो पुराना ड्राइवर बना हुआ है वो सब बोलता है कि ये किताब जो है ना एसके झा सर की रुक्मिणी प्रकाशन की इलेक्ट्रिशियन की किताब खरीदें। लेकिन जो पुराना ड्राइवर सब कहता है कौन सी किताब पढ़े, हमने क्या पढ़ा, वो लोग यही किताब प्रेफर करता है। लेकिन ये किताब तो अब मेरा बदल गया है, हमने वहां से हटा के अपने पब्लिकेशन में छापा। अब देखो हम कहां गलत हैं, चला तुरा दिखाते हैं। लूटते हैं हम रे, इसमें रामायण लिख दिए हैं। ये किताब पहला था जब मैंने अपने लाइफ में पहली बार किताब लिखा 2018 की वैकेंसी में, ठीक है? उसके बाद हमको लग गया इसमें और सुधार करना चाहिए तो उसकी मोटाई को बढ़ाए। फिर लगा और सुधार करना चाहिए, उसकी मोटाई को फिर बढ़ाए। और तब लगा और सुधार करना चाहिए तो उसकी मोटाई को और बढ़ाए। ये है मेरा सोच। ये चला तुरा लगता है कि बेईमानी है, इसके पीछे कंटेंट की सोच है जो तुमको तब समझ में आएगा जब तुम रियल में स्टूडेंट बनेगा, ठीक ना? ये चला मेरा सफर है, ये मेरे लाइफ का सफर है। ये 2 साल पर हमने ये किताब लिखा, फिर उसमें 1.5 साल लगा, फिर इसमें 6 महीना लगा, फिर इसमें 3 महीना लगा। और चला ये हम थोड़ा लगता है कि ठगने वाला काम कर रहे हैं। धंधा है ये मेरा, चुट्टा कहेंगा। अब तुम समझो, पहला किताब जो था चला, ये बच्चा अभी भी रख के पढ़ रहा है और कंटेंट में थोड़ा बहुत बदलाव है।
पहला किताब हमको लगता है 240 पेज का था। दूसरा किताब लगभग मेरा था 300-350 पेज का। तीसरा था 550 पेज का, 500 पेज का, और चौथा था 574 पेज का। 700 पेज का। अब बताओ, अब चला ये बहुत गलत किए हैं हम। अरे चोटा चोर सब रे, चुप रहो तुम अभी क्या बोली, हमरा यहां से नहीं सुनाई पड़ता है। भगा देंगे हम क्लास से, मेरा गुस्सा नहीं दमती है तुम। पकड़ो, ये किसका है। चला, तुमको लगता होगा हम तोरा बोले ना बार बार, तोहर बाप माई के अलावे एगो हम ही है जो तोरा बारे में सोचते हैं कि तोरा नौकरी कैसे होगा। ठीक ना, तो फालतू वाला बात तो मेरे पास एकदम नहीं बोलना। और हम कभी रुकने वाले नहीं है, किसी के बोलने से हम नहीं रुकेंगे। हम अपने कंटेंट पे लगातार काम करेंगे और करते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मेरे बुक का एडिशन चलते रहेगा और बुक में और सुधार होते रहेगा। सुधार की, मेरा मानना है चला, सुधार की गुंजाइश मरते दम तक रहती है। मरने लगेंगे ना गुलवी घाट पर, सांस छूटते रहेगा, कहेंगे बुक में ही टेबल चेंज कर देना। ठीक ना, उतना सोचते हैं। ठीक ना, इसलिए चला जी, क्योंकि हमको पता है कि बच्चों का रिजल्ट तब होगा जब चीजों को आसान बनाएंगे। ठीक ना, कभी चला उस किताब का कैपेसिटर खोल के देखना, इस किताब का कैपेसिटर 3rd एडिशन का खोल के देखना, तुमको पता चल जाएगा कि सर ने कैपेसिटर में क्या क्या चेंजिंग किया है, कहां कहां टेबल बनाए, कहां डीएसडब्ल्यू को जो है एमएचए में रखे हैं, कहां से हमको पता है कि डीएसडब्ल्यू एमएचए जहां पर लिखा हुआ था वो अनशेड्यूल्ड था, उसको ले गए कैपेसिटर में डाल दिए। एमएचए जो था उसको इंडक्टर बना के वो अलग टॉपिक बना दिए। सियरिंग और केल्विन ब्रिज को रेजिस्टेंस में ले जाकर रख दिए। एक एक लाइन पता है हमको कि मेरे किताब में कौन लाइन कहां से कहां गया था। इसलिए चला जी, जो किताब आएगा उसके एडिशंस में बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और ये मेरा धंधा नहीं है चला, ये हम सोचते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे हो। ठीक है, अब चला कहता है निषेधात्मक संकेत अगर होगा तो निषेध मतलब चला वो काम करना है कि नहीं करना है। कहता है माफ कर दिया तुमको, लेकिन आगे से ही काम नहीं करना। ठीक ना, हमको टोन से बहुत खराब लगता है ये बात। हम चला अंदर से बहुत, तुरा पता है किताब के बारे में तुरा सुनाएंगे तो पागल हो जाएगा। 3 साल तक मां शारदे की सौगंध, मैंने पढ़ा के जो पैसा कमाया सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और फिटर के किताब लिखने में लगा दी। 3 साल तक 1 रुपया, मुश्किल से 20 से 50 हजार रुपया के आसपास हमारा बचा होगा और मेरा खर्चा चला होगा। किसी को देते थे एगो टेबल बनाने के लिए 1000 टका, किसी को देते थे एक चैप्टर का क्वेश्चन लिखने के लिए 1000 टका, किसी को देते थे क्वेश्चन छांटने का 1000 टका। अब मिलता था पूरा बैच पढ़ाने का 12,000 टका। सबको खून से सींचे हम ये किताब, एक एक लाइन चला मेरा सींचा हुआ, ताकि बच्चा को दिक्कत नहीं हो। लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं, चला हम कोशिश तो मेरी जारी रहेगी। जैसे भागने के लिए मना करना, धूम्रपान न करना, धूम्रपान न करना निषेधात्मक संकेत कहलाते हैं, निषेधात्मक संकेत कहलाते हैं इत्यादि। फिर अनिवार्य संकेत, अनिवार्य संकेत मतलब ये सब का होना अनिवार्य है। जैसे चला वियर हेड प्रोटेक्शन, मतलब माथा में हेलमेट लगाना है। फिर कहता है वियर आई प्रोटेक्शन, मतलब आंख में चश्मा लगाना है। वियर ईयर प्रोटेक्शन मतलब कान में क्या लगाना है, हियरिंग डिवाइस लगाना है। तो ये सब चला वियर करना है। वियर करना मतलब इसको पहनना है कि नहीं पहनना। फिर कहता है इन संकेतों के द्वारा कारीगरों को कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षात्मक निर्देश क्या करना चाहिए दिए जाते हैं। कुछ अनिवार्य तथा आदेशात्मक संकेत जैसे हेलमेट, चश्मा, जूता, दस्ताना, श्वास यंत्र पहनना आदि के लिए आग्रह किया जाता है। मैक्सिमम लोग नहीं पहनते हैं, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता है। चला सेफ्टी के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। आप अगर एलएनटी वगैरह में काम कीजिएगा और हेलमेट आप नहीं पहनिएगा तो पूरे दिन की सैलरी काट ली जाती है, जाने भी नहीं देगा। बिना हेलमेट का आप एंट्री भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज चिन्ह जो है इसका ध्यान रखना। चेतावनी संकेत देखो किस आकार का होता है, त्रिभुजाकार होता है। बैकग्राउंड कैसा होता है, पीला। इसमें जो अंकित होता है वो भी काला होता है। बॉर्डर कैसा होता है। चेतावनी संकेत, संकेतों के माध्यम से सावधान की चेतावनी दी जाती है। ये संकेत कैसे होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा इनकी पीली पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि कितनी होती है, पीली।
पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन आकृति है? काला। कुछ चेतावनी संकेत है, जैसे आग का भय, बिजली के झटके, बिजली के झटके, विषैले, इसको काट दो, विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ का भय इत्यादि, ये सब चला चेतावनी संकेत में आता है। ऐसा लिखा हुआ है मतलब चला त्रिभुज में है ना, इसका मतलब समझ लो यहां आग की संभावना है। अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डेंजर है, शॉक लग सकता है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ब्लास्टिंग एरिया है, मतलब यहां पर ब्लास्ट हो रहा है। ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली, मतलब जिसको ऑथराइज है वही इस एरिया में जा सकता है, यहां ब्लास्ट होने की संभावना अधिक है। तो ये चला हो गए तुम्हारे चेतावनी संकेत, ये सारे चेतावनी संकेत के अंतर्गत आते हैं। फिर आज सूचनात्मक, सूचनात्मक इस टाइप का देखे हो, एग्जिट देखे हो, तो चला कहते हैं सूचनात्मक संकेत का आयताकार, या तो ये वर्गाकार होता है या तो आयताकार होता है, या तो वर्गाकार होता है या तो क्या होता है, आयताकार। कहता है इन संकेतों के द्वारा विविध प्रकार की सुरक्षा संबंधी सूचनाएं दी जाती है। ये संकेत वर्गाकार अथवा आयताकार होते हैं, जो हरे रंग की पृष्ठभूमि, कैसा पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति, आकृति देखो कैसा है, अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर, या तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर कैसी आकृति, या तो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद आकृति, या सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल आकृति, बोलन रे, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ सूचनात्मक संकेत जैसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, देखो ये प्राथमिक उपचार की सुविधा है, प्लस लिखा हुआ है मतलब प्राथमिक उपचार न है चला। आपातकालीन दरवाजा, एग्जिट, एग्जिट बोले तो आपातकालीन दरवाजा। प्रतीक्षा स्थल, जहां पर बैठ के आप वेट कर सकते हैं। पुरुष या महिला प्रसाधन, मतलब शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था इत्यादि इसमें आते हैं। फिर है व्यक्ति रक्षक उपकरण, जिसको आप कहते हैं पीपीई किट, सुने हैं कोरोना के टाइम में पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्या कहते हैं चला, ऐसे उपकरण जो इन खतरों के जोखिम को कम करने के लिए पहने जाते हैं, जो कार्यस्थल पर गंभीर चोटों और बीमारियों का कारण बनते हैं। ये चोटें और बीमारियां रासायनिक, रेडियोलॉजिकल, भौतिक, विद्युत, यांत्रिक या अन्य कार्यस्थल खतरों के संपर्क के परिणाम स्वरूप हो सकता है। या तो केमिकल से हो सकता है आपको दिक्कत, या रेडियोलॉजी यानी गामा किरण से हो सकता है, या भौतिकी यानी चोट लगकर हो सकता है, या झटका लगकर हो सकता है, या यांत्रिक का मतलब भी चोट लगना ही है, अन्य कार्यस्थल खतरों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यही है ना पीपीई किट चला, डॉक्टर सबको देखा होगा पीपीई किट पहने हुए, ठीक है। तो आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे। नहीं, उसके लिए तो रिस्पिरेटरी मास्क पहनना होगा, आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग, आगे पढ़ेंगे। टेस्ट अभी अनाउंस नहीं किया चला, तुम लोग पढ़ा तो क्या लगा, पढ़ाना पड़ेगा या हो जाएगा, हो जाएगा। कितने लोग हैं जो पढ़ाना पड़ेगा?